परिसर में आप ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हो। अब और सबको भी बोल दीजिए, कथा में पूरा आनंद लेना है। कल से तो महाराज कथा अपने आप में विराट रूप को, अपनी पूरी युवा अवस्था को होगी। तो आइए आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। अभी 5 मिनट की औपचारिक सूचना और उसके बाद में माता देवी की स्तुति और उसके बाद आरती, और आरती लेके ही आप प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत कथा के विराम के इस अवसर पर जिन बहन भाइयों को आरती का लाभ प्राप्त हुआ है उनके नाम वाचन कर रहा हूं। वे कृपया मंच के दाईं ओर अपने जोड़े के साथ स्थान ग्रहण करेंगे और मंच के नीचे से ही आरती का लाभ लेंगे। मैं नाम पुनः वाचन करता हूं। आरतियों की व्यवस्था उन सभी लोगों ने कर रखी है। श्री टीकम वाला जी पाईगया, श्री कैलाश झापड़िया जी सागरिया, श्री रमेश बुदा जी सराफी, श्री हुकुम अंबाराम जी जिराती, श्री लालजी अर्जुन जी चैड़ा, श्री हीरा न्यादर जी सराफी, श्री सेवाराम देवदास जी सराफी, श्री कांजी शिवजी खूटवाला के परिवार की ओर से श्री मणिराम जी, श्री रामा सुखलाल जी सराफी, श्री रणछोड़ सुखलाल जी सराफी, श्री श्रीधर भगवान जी सराफी, श्री सोमजी गांग जी साथ, श्री हीरालाल पिराग जी खूटवाला, श्री गोविंद गणेश जी खूटवाला, श्री भवानी शंकर भूरालाल जी पाईगया, श्री सत्यनारायण पेमा जी पाईगया, श्री मावजी धन जी कसूद, श्री मोतीलाल देव जी कसूद, श्री रणछोड़ मंगा जी कसूद, श्री गोपाल शिवजी पाईगया, श्री विजय ओंकार जी मुकाती, श्री परमानंद पेमा जी पाईगया, श्री हरि शिव जी पाईगया, श्री देवजी शिव जी पाईगया, श्री वदव लिम जी चिराती। ये सभी आज के आरती के सहयोगी यजमान है। अभी बैठे रहेंगे 1 मिनट के लिए स्तुति। कल से आप आए हैं तो आप अपने हाथ में दुर्गा सप्तशती लेके आए। जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, माता भगवती की दिव्य स्तुति जिसका नाम ही देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र है। यदि आपसे आता हो तो आप मेरे साथ में जरूर बोलेंगे। हेलो। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं। हाथ जोड़ लीजिए। तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मोरास्ते तदपि
विधिना विविधोपचारै किं वृक्ष चिन्तर श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन्मयि अनाथे धत्ते कृपामुचितमं परम् आपस्सुमग्न स्मरणात्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशि नेतक्षठत्वं मम भावयेतां क्षुधातृषाता। बोलिए जगदम्बे मैया की। आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए। बाबा भगवती प्रसाद जी इधर आ जाए और सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। थालियां सबके हाथ में दे दी जाए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यान मैया जी को निस दिन से हरि ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी आग सिंदूर विराज की कोमल मन को
यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए सांचे दरबार की जय हो देखिए जयकारा सभी लगाइए। बांके बिहारी लाल की, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। राधा माधव सरकार की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। कालिका मैया की, जय हो बोलिए श्रीमद देवी भागवत की, जय हो सदगुरुदेव भगवान की, जय हो गहु ब्राह्मण भगवान की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का, कल्याण हो। गौ माता जय की, हो। भारत माता की, जय हो। भारत भूमि की, जय हो। होरी हनुमान जी महाराज की, जय हो। बोलिए श्री कालिका प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। मैया कृपा करो। मैया कृपा कर दो झोली मेरी भर दो तेरी दया का जी कल आपने श्रवण किया भगवान वेद व्यास के घर में एक सुपुत्र का जन्म हुआ है। इतना कहूंगा कि भगवान शंकर ही इनके घर में पुत्र बन करके आकर के खेले। आकाश से कमंडलू अपने आप आके गिरा, मृग चर्म और हाथ में दंड, ये तीन चीजें भगवान सुखदेव के पास चल करके आई। किसी ने दी नहीं, आकाश से महाराज ये तीनों चीजें इनको प्राप्त हुई। कथा क्या कहती है कि वेद व्यास बन जाइए, ईश्वर ऊपर से नीचे उतर के आ जाएगा। वेद व्यास क्या, वेद व्यास का मतलब क्या है? वेदम विस्तार यति, जिसने भगवान के नाम का विस्तार किया है, जिसने परमात्मा के चरित्रों का विस्तार किया है, उसको वेद व्यास कहते हैं। ये कथा सुनकर तालियां बजाकर इस कान से सुन गई और इस कान से निकाल करके कपड़े झड़ा करके चले गए। कहा महाराज अब कल 12:30 बजे मिलेंगे, जय राम जी की जय माता दी। इतने से काम चलेगा नहीं। जो आप सुन रहे हैं इसका विस्तार कीजिए। यहाँ आप सुनते हैं, अपने घर जा करके सुनाइए। आज हम ये कथा में ये सुन करके आए हैं, जो परमात्मा के चरित्रों का विस्तार करते हैं, ठाकुर जी के चरित्रों का, धर्म का विस्तार करते हैं, जगत में वो व्यास कहलाने के अधिकारी होते हैं। और जब जीव की स्थिति व्यास जी जैसी बनती है, तब परमात्मा निर्गुण घर का सगुण आकर के बन जाया करता है, ईश्वर आकर के बन जाता है। भगवान शंकर सुख के रूप में धरती पर आकर के प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। आकाश से दुंदुभियां, फूलों की वृष्टि हो रही थी। बेटा छोटे से बड़ा होने लगा। कल मैं निवेदन कर रहा था कि माँ बाबूजी की इच्छा होती है अब तो बेटा बहुत बड़ा जल्दी होवे और जल्दी उसका विवाह हो। कभी माता पिता ये नहीं विचार कर पाते कि विवाह करके आप कितने सुखी हैं, आप कितने खुश हैं। ये आप सबको अनुभव होगा। कभी कभी बच्चों को माँ बाबूजी को पूछ लेना चाहिए, उनको उनकी जिंदगी का अनुभव। आज पिता ने पुत्र को गोद में बिठाया, सुखदेव को कहा बेटा 100 वर्ष मैंने तप किया, तब भगवान शंकर की कृपा से तुम हमें मिले हो। 100 साल तक तप किया। कथा क्या कहती है कि बच्चों के जन्म से पहले यदि माँ और बाबूजी ने तप किया है, साधना की है, घर में होनहार औलाद का जन्म होता है। और बच्चों के जन्म से पहले कुल्लू मनाली शिमला और गोवा घूमे हो तो विचार कर लीजिए औलाद कैसी होगी। बच्चों के जन्म से पहले कथा सुनिए, बच्चों के जन्म से पहले अनुष्ठान कीजिए, बच्चों के जन्म से पहले ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। परमात्मा तुम्हारे घर का बच्चा बन करके आ जाएगा, किसी संत के रूप में, किसी महापुरुष के रूप में, किसी राष्ट्रभक्त के रूप में। और हमारी और तुम्हारी कोख धन्य धन्य हो जाएगी, कोख कृतार्थ हो जाएगी।
यदि राष्ट्र को बचाने वाला बेटा तुमने पैदा कर दिया तो, धर्म का विस्तार करने वाला यदि पुत्र तुम्हारी कुख से चल करके आ गया, भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। सुबह शाम भगवान तुम्हारे नाम की आरती उतारेंगे। इतना तप किया, 100 वर्ष तक तप किया, तब कहीं घर में भगवान सुखदेव चल के आए हैं। आकाश नष्ट हो सकता है, धरती समाप्त हो सकती है, लेकिन भगवान सुखदेव का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता है। अच्छे लोग कभी मरते थोड़े ही हैं, अच्छे लोगों का नाम कभी समाप्त नहीं होता। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं व्यासपीठ से। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है, कवि का बुझ चुका दीपक परंतु प्रकाश बाकी है। भले ही मुरझा गया है फूल लेकिन सुवास बाकी है, नहीं है व्यक्ति पर उसका अमर इतिहास बाकी है। व्यक्ति भले ही दुनिया छोड़ करके चला जाए, लेकिन प्रभु प्रेमी जनों, जिस प्रकार से तारे के टूटने से आकाश समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से व्यक्ति के जाने के बाद में उसकी अच्छाई कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। जीवन में हम ऐसे काम करें, आने वाला समय हमें याद करता रहे, हमारे नाम की दुहाई देता रहे। हम अपने जीवन में ऐसा काम करें। बच्चे बढ़िया हों, लायक हों, ये करामात माँ बाबू जी क्या है, माता पिता क्या है। निवेदन व्यासपीठ से मेरा ये और होगा कि जन्म से ही कोई संत और जन्म से ही कोई डकैत नहीं होता, जन्म से कोई डाकू नहीं है और ना जन्म से कोई साधु है। ये तो एक माता पिता की करामात है। किसी माँ का कोई दोष औलाद को डाकू बना दे, और किसी माँ का एक गुण एक औलाद को एक बहुत बड़ा संत बना दे, एक बहुत बड़ा फकीर बना दे। ये करामात माता पिता के हाथ में है। राक्षसों के यहाँ भी भक्त पैदा हो जाते हैं यदि माताओं का स्वभाव बढ़िया है तो। क्या आपने भागवत में श्री प्रहलाद की कथा नहीं सुनी? इस जगत में हिरण्यकश्यप जैसा दुराचारी किसी को मिल नहीं सकता, लेकिन धन्य है वो माता कयादु जिसने निशाचरों के खानदान में अपने उदर से महामेधावी महाराज भक्त राज श्री प्रहलाद को जन्म दे दिया, प्रहलाद को प्रकट कर दिया। सतगुणी संतान को जन्म दिया जाए तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा सार्थक हो जाएगी। यूं ही मटक करके तालियां बजा करके चले जाए। अभी इससे पहले मैं कथा करके आया हूं अशोकनगर ईसागढ़, बहुत विराट आयोजन था। लोग बड़े ठुमका ठुमक्का लगा करके नाच रहे थे। भागवत की कथा थी। 2 फोन कल रात को आए, कहा महाराज आप पंडाल में किसी को नचा तो नहीं रहे। उनका कथा नचाने के लिए नहीं है, कथा नाचने के लिए। व्यक्ति बाहर से नहीं, व्यक्ति अंदर से नाचे। बाहर से नाचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठुमका लगाए मस्ती है, लेकिन उसके साथ अंदर से भी नृत्य, हमारा मन अंदर से नाचे। आज लोग रूठे हुए से हैं, आज लोग बिखरे हुए से हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका सब कुछ खो गया। और सही है, जब शांति खो जाएगी तो पास में फिर रहेगा क्या, क्या बचेगा? वो सुख और वो शांति और वो समर्पण, ये सब आपके पास में होगा जब आपकी औलाद लायक होगी तब। और नहीं तो औलाद उल्टा है, औलाद बिगड़ी है, आपके पास में जो भी कुछ है वो सब आपको कष्ट देने वाला है। आज वेद व्यास इतने हर्षित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं। कहा बेटा 100 वर्ष मैंने भजन किया, तब किया, तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता रानी भगवती की कृपा से बेटा तुम मुझे प्राप्त हुए हो। अब मेरी प्रतीक्षा यह है कि तुम्हारा विवाह हो जाए। यहां सुखदेव मुनि ने बड़ी सुंदर बात मुस्कुरा करके कही। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी, लोहे और चांदी की जंजीर से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लोहे की जंजीर से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, चांदी और सोने की जंजीर में उसको बांध दिया जाए वो तोड़ सकता है। लेकिन पिताश्री जी, जिसके पांवों में पत्नी की जंजीर पड़ गई है वो मरने के बाद भले ही छूट जाए, जिंदगी तो छूटने वाली है नहीं।
सुखदेव मुनि कहते हैं गृहस्थ एक ग्रह है। गृहस्थ क्या है? एक ग्रह है। ग्रह कितने होते हैं? आप कहोगे 9 नवग्रह। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है नवग्रह नहीं, पूरे 10 ग्रह हैं। एक गृहस्थी भी एक बहुत बड़ा ग्रह है। 9 ग्रह तो सबको जाकर दिखाई दे रहे हैं कि शनि की दशा लगी है, मंगल रूठ गया है, बुध बहुत गुस्से में है। ये ग्रह सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 9 के बाद में एक बड़ा वलिष्ठ ग्रह है जिसका 10वां ग्रह है। ये सुखदेव मुनि कहते हैं का सबसे खतरनाक तो ये गृहस्थी वाला ग्रह है। सुखदेव मुनि की आंखें भर आई, पिताजी के चरणों को पकड़ लिया, कहा पिताश्री जी आपकी बात को मैं काटूं तो ये पुत्र का एक धर्म नहीं है। कृपा कीजिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि इस अष्टांग योग के साथ जिंदगी का निर्वहन करना चाहता हूं, आप कृपा कीजिए। सूत सौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहा सौनक ऋषियों, भगवान सुखदेव ने अपने पिताजी को यह बात कही कि वासना को भोगते भोगते व्यक्ति की कभी तृप्ति नहीं होती। पुरुरवा जैसे महान लोग एक अप्सरा के चक्कर में पड़कर जीवन को खत्म कर लिया। सौनक ऋषियों का प्रश्न, देवी भागवत की कथा में कड़ी में